कैथरीन अपने आप से यूं मुखातिब हुई, ऐ बुज़दिल और डरपोक मखलूक, क्या तू इस लायक है कि खुदावंद में तसल्ली पाए? क्या तुझे अपनी खताएं और कसूर याद नहीं? तू अपने बारे में क्या सोचती है? क्या तेरे लिए ये काफ़ी नहीं कि तुझे अज़ाब अब्दी से माफ़ी मिल जाए? इसके लिए चाहे तुझे तमाम उम्र तकालीफ और मसाइब उठाने पड़े। तू क्यों काहिल और उदास है? तू क्यों आर्ज़ सुकून तसल्ली की मतमन्नी है? क्या तूने खुदावंद की खिदमत को इस नापायदार सुकून और तसल्ली का थोड़ा सा मज़ा चखने के लिए चुना है? तू अपनी रूह को झंझोड़ कि कोई भी रोज़मर्रा की रूहानी मशक छूट ना जाए, बल्कि खुदावंद की प्रस्तिश के हुजूर इनमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहे। बहरकैफ कैथरीन अपने दुश्मनों से मुकाबला करते करते थक जाती, तो इन दोस्त की बुराइयों से पीछा छुड़ाने के लिए गिरजाघर में भाग जाती, मगर वहाँ भी उसकी जंग जारी रहती। गिरजाघर में भी सुकून ना मिलता तो वो तंग आकर घर लौट आती। अगरचा वो दिल से ख्वाहिशमंद होती कि वो मामूल से ज़्यादा वक्त गिरजाघर में गुजारे, अगर उसके बस में होता तो वो मुकद्दस जरोम की तरह दूर वादियों और पहाड़ों की तरफ भाग जाती और इस शैतानी ख्यालात से बच जाती। लेकिन जब वो गिरजाघर से वापस अपने तारीक कमरे में लौटती तो अबलीस के लश्कर को अपने इस्तकबाल में मौजूद पाती, जो गिलासत की मक्खियों के बादल की तरह उसे परेशान करते। तब वो फिर से गिरजाघर में दाखिल होती, क्योंकि वहाँ उसे कुछ तसल्ली और सुकून मिलता। एक दिन वो गिरजाघर से वापस अपने कमरे में आकर दुआ में मशगूल थी कि उस पर रूहुल कुद्स का नूर चमका और उसे याद आया कि उसकी इल्तिजा पर खुदा यीशु मसीह ने उसे मजबूती की नेकी का तोहफा अता किया था, जिसके ज़रिए वो आजमाइशों से दलेरी के साथ नबुर्द आजमा हो सकती है। उसकी बेचैन रूह को सुकून मिल गया और उसे नाकाबिले बयान बातनी खुशी मिली। तब उसने अहद किया कि आइंदा वो इन तमाम घुनौनी और दर्द भरी आजमाइशों को खुशी और सब्र से बर्दाश्त करेगी। शैतान को जब उसकी इन मुसम्मम इरादों का इल्म हुआ तो वो तैश में आकर भड़क उठा और गंदी मक्खियों के एक बादल की तरह उस पर छा गया। इनमें से एक जो बदतरीन और जोरावर था, बड़ी दीदा दलेरी से कैथरीन से मुखातिब हुआ, ऐ कमबख्त और मनहूस लड़की, अब तेरे क्या इरादे हैं? क्या तो अपनी सारी उम्र इस काबिल मजम्मत जिंदगी को गुजारना चाहती है? अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हें ताहयात तंग करते रहेंगे। लेकिन कैथरीन, जो किसी सूरत में भी सही और रास्त तालीम से मुनकर ना हुई थी, फौरन बोली, मैंने अपनी रज़ा और खुशी से इन दुखों और तकलीफ़ों को चुना है, इसलिए मेरे वास्ते ये अज़ा रसानियाँ तो क्या, इससे बढ़कर भी कुछ सहना पड़ा तो हरगिज़ मुश्किल ना होगा, बल्कि मैं खुदावंद की अज़मत और तारीफ़ में उन्हें दिल से कबूल करती हूँ और ये मेरे लिए राहत और सुकून की वजह होंगे। इस जवाब पर शयातीन का ग्रोह मारे शर्म के दुम दबा कर भाग गया।